मैं बेलाइली हाशमी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक 11th एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन कनेक्टेड बॉडीज़। लेकिन ज़्यादा फेमस ये नहीं है, ज़्यादा फेमस पुली है। पुली के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको समझना है आज। तो हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए ये पुली है आपका, ठीक है, जिसको हिंदी में घिरनी भी बोलते हैं। आप लोग अपने दैनिक जीवन में घरों पे देखते हैं, कुएं पे जो लटका रहता है उसी को घिरनी बोलते हैं। उस पर आप लोग बाल्टी वल्टी लगा के पानी वानी खींचते हैं, तो वही घिरनी काम करता है। जिस पे जो स्ट्रिंग होता है, जो डोरी होती है, स्लाइड करती है। तो देखिए हमने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि हमने दो ऑब्जेक्ट को लटकाया हुआ है, जिसका एक वेट है mg और दूसरा वेट है mg। लेकिन यहाँ कैपिटल M यूज किया हूँ, यहाँ स्मॉल m। अब आपको चित्र से ही देख के लग रहा होगा कि इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है, क्योंकि ये नीचे है, ये थोड़ा अपवर्ड है। अच्छा, एक चीज़ और समझ में आता है कि जब कोई चीज़ लटकती है तो उस पर एक टेंशन फोर्स लगता है अपवर्ड। तो यहाँ देखिए टेंशन फोर्स T लग रहा होगा, देखिए हमने दिखाया है अपवर्ड डायरेक्शन में ये। अब देखिए टेंशन फोर्स यहाँ भी अपवर्ड ही लगेगा, क्योंकि हमेशा स्ट्रिंग में तनाव ही रहता है, चाहे वो ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, अब इधर ऑब्जेक्ट नीचे आएगी क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा। यहाँ देखिए वेट कम है तो ऊपर जाएगा, एक्सीलरेशन अपवर्ड होगा। हमने एरो से डिनोट किया है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। लेकिन टेंशन फोर्स जो वेट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम कर क्यों रहे हैं भाई साहब, ये निकालना क्या चाह रहे हैं? तो जब पुली से कोई ऑब्जेक्ट लटकाई जाती है तो दो चीज़ आ रहा है, देखिए टेंशन फोर्स और एक्सीलरेशन। हमें दो चीज़ फाइंड करना है, A एंड T, ठीक है। तो इसे हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अच्छा ध्यान देखिए, यहाँ टेंशन फोर्स लग रहा है, एक वेट लग रहा है नीचे डाउनवर्ड। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए साइन का। जब भी आप अगर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड हो और टेंशन फोर्स अपवर्ड हो, तो हम क्या करेंगे, टेंशन को निगेटिव यूज करेंगे। क्या करेंगे, निगेटिव। लेकिन अगर एक्सीलरेशन टेंशन के ही डायरेक्शन में हो तो वहाँ क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव। किसको यूज करना है सर, T को, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं, देखिए ये टेंशन फोर्स अपवर्ड है, इसको निगेटिव लिखेंगे और इसको पॉजिटिव लिखेंगे mg माइनस T। और इस बार स्मॉल m नहीं यूज करना है मुझे, यहाँ मास क्या है m, तो ma हो जाएगा, ठीक है, m इंटू a। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये था फर्स्ट। FBD के लिए फ्री बॉडी डायग्राम भी कर सकते हैं, इसको अलग से बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसका मास क्या है m, इसका मास क्या है स्मॉल m, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, तो एक चीज़ समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब इसका हम लोग क्या, इसका FBD निकाले, इसका भी इक्वेशन ले लेते हैं। ड्यू टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ T क्या लेना है, पॉजिटिव, तो लिखेंगे T माइनस mg। क्यों माइनस, क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है टेंशन फोर्स के, इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन जो m इंटू a, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो मुझे a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ T से T कैंसिल हो रहा है, काट भी कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से T कैंसिल हो गया, तो ये लिखेंगे mg माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा आपका ma प्लस स्मॉल ma। ध्यान से देखिए, तो इसमें g कॉमन आ रहा है, तो g कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m माइनस स्मॉल m, यहाँ a कॉमन आएगा तो m प्लस स्मॉल m, ओके। अच्छा भाई साहब मुझे क्या चाहिए, a अगर a चाहिए तो इसको हम रिप्लेस कर दें, यानी जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके सामने, a इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m g अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। तो किसी भी पुली का एक्सीलरेशन जब ऐसे निकाल सकते हैं, a इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g, वेर g इज ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई a की वैल्यू, मुझे t की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो इसके लिए
मैं इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, जैसे ही ए की वैल्यू आती है, अब टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन या तो आप करिए कि ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए 1 या 2 में, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आप उसे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो आसान कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है, mg माइनस टी अपॉन टी माइनस, कैपिटल एम है, अपन टी माइनस एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए अपॉन स्मॉल एम ए। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टी माइनस एम जी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप t की वैल्यू मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, हम लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो t की वैल्यू आएगी, जो t की वैल्यू आएगी कि वो आएगी 2 स्मॉल m कैपिटल M अपॉन m प्लस m इंटू जी। तो आ जाएगी आपकी वैल्यू t की वैल्यू। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं मैं सॉल्व कर देता, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, t इक्वल टू 2m स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपन m प्लस m इंटू जी। तो इस तरह आप a और t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब आइए इस पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटेड टू पुली। मान लीजिए अब हमने क्या वेट यूज कर लिया 12 kg और उधर 8 kg, तो ऑब्वियसली अब इधर ये डाउनवर्ड ही आएगा, यहाँ अभी ऊपर जाएगा ये। तो यहाँ इस बार वेट कितना है 12 kg एंड 8 kg। तो मुझे एक्सीलरेशन तो फाइंड क्या करना है, ए एंड टी, यानी एक्सीलरेशन और टेंशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी कोई खास बात नहीं है इसमें। अब जो हमने वैल्यू निकाली थी इसलिए हमने डेरिवेशन किया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। वास्तविकता में ए की वैल्यू हमें आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि एम और एम दिया है। देखिए यहाँ कैपिटल एम क्या दिया है, कैपिटल में एम इज इक्वल टू 12 kg और स्मॉल एम इज इक्वल टू 8 kg। ओके, तो भाई साहब अब क्या निकालना है आपको, और जी यूज कर लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इसी जो हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी है यही पुट करना है आपको बस। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 12 माइनस 8 अपान 12 प्लस 8 इंटू 10। ओके, तो आपको पता है 12 में से हट गया 4, यह 20 हो गया इंटू 10, 1/5 यानी 1/5 इंटू 10, तो 5 2 जा 10, यानी जो एक्सीलरेशन आपका आ गया वो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये अप डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, अब आप निकालते हैं वैल्यू टी की, टेंशन कितना लगेगा, ऊपर कितना टेंशन लग रहा है, भले ही नीचे आ रहा है बॉडी, तो इसके लिए हम फार्मूला ये लगा देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब वो 12 इंटू 8 अपान 8 प्लस 12 या 12 प्लस 8 कुछ भी लिख दीजिए इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी है 10। तो ध्यान से देखिए टी इक्वल टू जो आ गया आपका वो 2 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 20 इंटू 10, 10 2 जा 20 करके दिया, आसान हो जाएगा आपका। इधर से 2 से 2 गया, 12 8 जा 96 न्यूटन। तो जो आपका टेंशन फोर्स आ गया वो आ गया 96 न्यूटन। ठीक है, तो मैं उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग, जिसमें वेलोसिटी निकालनी है, इसका आप नोट कर लिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अनदर क्वेश्चन देखिए कि इन द एटवुड मशीन, कोई मशीन एटवुड, द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई सिस्टम है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय इट्स मास एट 3 सेकेंड, यानी जो ये जो मास है 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कितने वेलोसिटी से जाएंगे, यही आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आप पहला फार्मूला एक्सीलरेशन आप निकालेंगे, क्योंकि विदाउट एक्सीलरेशन आप ना तो डिस्टेंस निकाल पाएंगे ना तो वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन फार्मूला आप जानते ही हैं, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ग्रेड पी। ओके, तो ए इज वॉट, तो देखिए कितना रखेंगे
12 माइनस 10 अपॉन 12 प्लस 10 इंटू जी की वैल्यू कितना ले लीजिए 10। तो आपको 12 में से 10 गया 2, ये हो गया 22 इंटू 10, यानी 1/11 भी ले सकते हैं इसको। 1/11 इंटू 10 यानी कितना आ गया आपका 10/11। इसको आप थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे तो जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपका 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी आएगी भाई साहब 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए जो ए की वैल्यू आई 0.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर आप जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो आपका आंसर आएगा 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब बहुत खास डिफरेंस नहीं है, चाहिए करिए चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया 0.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ जी, बिकॉज जी इज 10। ठीक है सर, ए तो वैल्यू आ गई, लेकिन आपने कहा था कि डिस्टेंस निकालना है और वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। देखो यहाँ लिखा था कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई तुम्हारी 0। अभी फॉर्मूला पढ़े इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन v = u + at, तो यहाँ से v तुम्हारा आ जाएगा, वेलोसिटी आराम से फाइंड कर सकते हो। जो वेलोसिटी आएगी u 0 रख दो, a कितना रख दोगे, आपका a आया है 0.91 इंटू टी कितना है, टी दिया यहाँ पे 3 सेकेंड, तो सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, v = कितना आएगा 9.1 से 3 का मल्टीप्लाई, तो चलिए कर लेता हूँ 0.91 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 9 7 3002 कितना आएगा 2.73, तो आपका आएगा 2.73 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आगे वेलोसिटी, यानी जो ऑब्जेक्ट आएगा नीचे वो इतनी वेलोसिटी से आएगा डाउनवर्ड। अच्छा ठीक है सर, डिस्टेंस कितना करेगा, डिस्टेंस के लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ES = UT + ½ AT²। देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है ए फाइंड करना, तो ए फाइंड करना बहुत आसान है। यू की वैल्यू रख दो, यू की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, जैसे रखोगे 0 तो हाफ, ए की वैल्यू रख दो 0.91 इंटू टी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9, तो अगर सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 4.5, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे जो, तो एस की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.91 इंटू 0.91 इंटू 4.5, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस = 0.91 इंटू 4.5, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी हम एक्यूरेट कर सकते हैं कि 4 मीटर आएगा। तो एस की जो वैल्यू आ गई वो 4 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट कितना दूरी जाएगा 4 मीटर से ज़्यादा नहीं जाएगा आफ्टर डाउनवर्ड। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। तो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि हमने क्वेश्चन अच्छे कराए हैं, और उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।